संवाद के नए प्रोग्राम 70वीं बीपीएससी-पीटी इन शॉर्ट्स में ऑडियो आर्टिकल के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे 44वें संविधान संशोधन का संपत्ति के अधिकार पर प्रभाव और 44वें संविधान संशोधन से पूर्व संपत्ति के अधिकार की स्थिति। तो आइए देखते हैं। संपत्ति का अधिकार जो पूर्व में एक मौलिक अधिकार था, यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 रेड लाइन से करेक्ट किया गया है। अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 31 यह सुनिश्चित करता था कि किसी भी व्यक्ति का अपनी संपत्ति पर अधिकार सुरक्षित रहेगा। अनुच्छेद 1F नागरिकों को भारत के क्षेत्र में संपत्ति अर्जित करने, रखने और निपटाने की स्वतंत्रता प्रदान करता था। वहीं अनुच्छेद 31 खंड 1 में देखें तो कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा या लोगों को सार्वजनिक उपयोग और निजी उपयोग के लिए निजी संपत्ति को जब्त करने की सरकार या राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करता था। वहीं अनुच्छेद 31(2) को देखें तो कोई भी संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्य के अलावा और किसी कानून के अधिकार के बिना अनिवार्य रूप से अर्जित या अधिग्रहित नहीं की जाएगी, जो संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उस राशि के लिए प्रावधान करता है। और हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा कानून राज्य नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत होगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में परिणत कर दिया गया? आइए देखते हैं। पहले संविधान संशोधन 1951 जो संविधान सभा के द्वारा किया गया के द्वारा अनुच्छेद 31A और B को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31A में प्रावधान है कि किसी संपदा या किसी अधिकार के अधिग्रहण या किसी अधिकार में संशोधन का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 से असंगत है। अनुच्छेद 31B कुछ कृत्यों और B नियमों के वैधीकरण का प्रावधान, वैधीकरण अर्थात कानूनीकरण का प्रावधान करता है। यह कहता है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में वर्णित कोई भी अधिनियम और विनियम इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वह संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों से असंगत है। बाद में चौथे संशोधन 1955 के द्वारा संपदा का दायरा अर्थात संपत्ति का दायरा बढ़ा दिया गया। इसमें कोई भी जागीर, इनाम या मुआफ़ी या कोई अन्य सामान, अनुदान शामिल हैं। 44 संविधान संशोधन की पूर्व की स्थिति हमने देख ली कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था और यह किसी भी परिस्थिति में राज्य इसे इंक्रोच नहीं कर सकता है। पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद की स्थिति को देखें तो यह एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। आर्थिक न्याय करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)F मौलिक अधिकार नहीं रह गया और इसे संविधान के नए अध्याय भाग 4 का भाग 12 में अनुच्छेद 300A के रूप में संवैधानिक अधिकार के रूप में संशोधित किया गया है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए और हम अगली कड़ी में केशवानंद भारतीवाद जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद बनकर आता है कि कड़ी को देखेंगे। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।